उमर अब्दुल्ला सरकार के काबीना वज़ीर जावेद अहमद राना, जो तहसील मेहंडर से MLA भी हैं, की क़यादत में आज कसीर तादाद में लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का दामन थामा। इस मौका पर एहसान अकरम की क़यादत में कई कारकुनान मुख्तलिफ पार्टियों को अलविदा कहकर जावेद अहमद राना के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अहलकारान और कारकुनान के साथ साथ जावेद अहमद राना ने भी नए लोग जो पार्टी में शामिल हुए उनका हार पहनाकर इस्तकबाल किया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी आने वाले वक्त में इन लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करेगी। एहसान अकरम और उनके साथियों ने कहा कि जावेद अहमद राना और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की पॉलिसियों को देखते हुए उन्होंने ये बेहतर समझा कि इस पार्टी का दामन थामना चाहिए, इनके साथ चलना चाहिए ताकि इलाके की तरक्की और फलाह और बहबूद हो सके। आपको दिखाते हैं मेंढर से याकूब फानी की ये रिपोर्ट। साहब को, उनके पूरी टीम को, जितने लोग उनके पंचायत नाड़ से आए हैं वो उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में उनका वेलकम करता हूं। जावेद अहमद साहब की हमेशा एक तामीरी सोच रही है, कभी भी उन्होंने तखरीबी बात नहीं की है, कभी जोड़ तोड़ की सियासत नहीं की है। उन्होंने हमेशा सेकुलरिज्म पे जो है वो बात की है। और जो ज़िला का उन्होंने कहा कि मेंढर में तकरीबन जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, वो बालाकोट हो, मनकोट हो, बाटादुड़ियाँ हो, चित्राल हो, कसबलाड़ी हो, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमें मेंढर में जो है वो डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे सेशन जज बैठने चाहिए, यहाँ पे SP बैठने चाहिए, हमें DC बैठने चाहिए ताकि लोगों को डोर स्टेप पे डिलीवरी मिले। हम इसके लिए अब तगदो करेंगे, जदोजहद करेंगे और जावेद अहमद साहब की क़यादत में लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट लेंगे। मेंढर की बात भी तो करूँगा, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा जहाँ तमाम पार्टियों के लिए जहाँ रियासत ख़त्म होगी उनकी सियासत भी ख़त्म हो गई। ना हमारी रियासत रही और ना उन पार्टियों की सियासत रही। उनका बड़ा मुद्दा यह था कि हम इस रियासत को तोड़कर अपनी पार्टियों को लाएंगे, सरकारें बनाएंगे। तो आज वो बाकी पार्टियां जो हैं वो बुखलाहट में हैं, ना जहां रियासत रही ना सियासत रही। और मेंढर की सरजमीन की मैं बात करना चाहता हूं, यहाँ तो सिर्फ जावेद राना की बात आ रही है। किसी भी डेवलपमेंट में जाएं, मैं कौन कौन से काम गिनवा के दिखाऊँ आपको। जावेद राना की सियासत, जावेद राना का ये एरिया, जावेद राना साहब की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो पहले भी मजबूत थी, आज और मजबूत हो चुकी है। और मजबूत होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं, मैं पार्टी के अंदर हाई कमांड को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनका जो ये स्टेप था काबीना वजीर बनाने का, उन्होंने पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा जो है वो हर घर में, हर नौजवान में, हर बुजुर्ग में, औरतों में, बच्चों में नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में हो चुका है। तो बीजेपी का नारा था सबका साथ सबका विकास, वो तो हुआ ही नहीं। तो जैसे हमने 1 साल से हम वाच करते रहे कि जावेद साहब बालाकोट से लेके मेंढर तक जो इन्होंने काम किए हैं, हमने भी लोगों के साथ ये फैसला बदला है कि एक अच्छा लीडर जावेद राना साहब जिसके अंदर इज़्म नहीं है, ज़ात पात से हट के उन्होंने जितने मेंढर में काम किए हैं, आज जो हमने हमारी जॉइनिंग डेवलपमेंट के ऊपर हुई है, हमने इस इज़्म को ख़त्म किया है। गुज्जर और पहाड़ी का जो नहरा था उसको ख़त्म किया है, क्योंकि गुज्जर पहाड़ी नहरे में हमने 16-16, 20-20 साल हमने सियासी लीडरों के साथ जो वक्त गुजारा, मैं कहता हूं कि हमने बर्बाद किया है, क्योंकि हम डेवलपमेंट का काम नहीं करवा सके। हमारे लोगों की जो मुश्किलात हैं, रोडों का मसला, बिजली, पानी, ये मसाइल जो हैं, इसके अजाले के लिए हमने जावेद राना साहब को ज्वाइन किया है। एक बड़ी ही खुशी की बात है कि जो साथी हमारे असेंबली के इलेक्शन में हमारे साथ नहीं चले थे, वो आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बड़ी तादाद में। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत हासिल कर रहे हैं। लोगों ने ये समझा है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा मंशूर जो है वो उन्होंने बहुत नज़दीक जाके देखा है कि बीजेपी जो है वो डिवाइड एंड रूल और पर्टिकुलरली जो माइनॉरिटीज़ हैं देश में उनके लिए एक ख़तरा बन चुकी है। और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर और प्रोग्राम को देख के लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर रहे हैं।
मैं तमाम लोगों को मुबारक करूंगा और मुझे खुशी है कि आज लोगों ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम और पॉलिसी को अपनाया है। और मुझे ये भी खुशी है कि लोगों ने बीजेपी में गए और बीजेपी को नज़दीक से देखकर आज लोग जो हैं खिताए पीर पंजाल के और बिलखसूस मेंढर से लोग जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। मैं तंजीम की तरफ से, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और मेंढर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इन सब लोगों का पार्टी में वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा। मैं एहसान अकरम साहब और हमारे जो कसबलाड़ी से हमारे शफीक चौधरी साहब और उनके साथ जो खालिक भट्टी हैं, मंजूर साहब की क़यादत में जो लोग ज्वाइन हुए हैं, मैं उन सब को वेलकम करूंगा और मुझे उम्मीद है इनके आने से एक इनकलाब बर्पा होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एक सेकुलर पॉलिसीज़ हैं कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, जिस नारे की आज पूरे देश को ज़रूरत है, इंशाल्लाह उस प्रोग्राम और पॉलिसी को आगे लेके चलेंगे, अपने एरिया में डेवलपमेंट करवाएंगे। आज इस तेज़ी से इंशाल्लाह मेंढर जो है मॉडल कंस्टिट्यूंसी की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है ज़ोरों पे चल रही है। इससे मुझे भी तकवीत मिलेगी यहाँ काम करने में और मेरी तंजीम मजबूत होगी, मैं खुद मजबूत होऊंगा। इन सब का वेलकम करूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा।